हाँ, गृहस्थी चलाने के लिए झूठ बोला जाए तो वह तो सद्गुण है, वह तो सत्कर्म है, वह पुण्य है। अब आप कहेंगे गृहस्थी में कैसे? आप लोग बोलते ही हो अक्सर, कैसे? चीनी वाले डिब्बे में चीनी 1 किलो बची है, आपको पता है कि ये सुनते नहीं हैं, देर में आते हैं, देर में जाते हैं, तो आपने पहले से ही कहना, देखो वो चीनी खत्म हो गई, कोई आ जाएगा तो फिर आप ना कहना हमसे, हाँ ठीक है ले आएंगे। ध्यान भूल गई, नहीं आए, अगले दिन फिर देखो चीनी खत्म बिल्कुल है, अब आप मान लो, हम नहीं कहेंगे फिर दोबारा, फिर भूल गई याद, लौट के चले आए। शाम को रिश्तेदार आ गए, अब आवाज लगाई अंदर से, चाय बनाओ, सो अंदर से भी आवाज आई, इधर आओ। तो गए अंदर, क्या बात? चीनी, अरे राम राम राम, चीनी भूल गए। तो अब बताओ चाय क्या बना दें? अब तुम्हारी बेइज्जती होगी, हमारा क्या, हम तो भाई तुम लाओगे तभी बनेगी, अब कैसे बनाए, अब तुम्हारी मर्जी, जाओ कह दो है नहीं चीनी नहीं, हम कह दें, कहो हम रिश्तेदार से कह दें शक्कर खत्म हो गई तुम्हें ले आओ। तो इन्होंने कहा अरे आप अब इज्जत बचाओ कैसे भी करके, तो इज्जत तो बचाएंगे, अब क्या करें? कहो तो पड़ोसन कहाँ से 1 कटोरी चीनी मंगवा ले, हाँ मंगवा लो, हम तुरंत ही ले आएंगे, हाल ले आएंगे, रिश्तेदार जाए तुरंत। सो इन्होंने तुरंत उन्हीं के सामने बिटिया को आवाज, बिटिया इधर, हाँ जाओ पड़ोसन चाची के यहाँ से 1 कटोरी चीनी ले आओ, और उसके कान में कह दिया कि वो पुराने वाले कंटर में रखी है, उसी से रहती है कि नहीं एक्स्ट्रा रिजर्व में। वो ले आई, चाय बन गई। अब इनको बड़ी बदनामी हुई, बताओ पड़ोसी के यहां से चीनी आई, अरे राम राम ये तो बड़ी बदनामी की बात। तुरंत ही गए 10 किलो लेके आ गए, लो। अब इन्हीं के सामने 1 कटोरी वही चीनी भरी और कहा लो जाओ चाची को दे आओ, और उसके कान में कह दिया उसी वाले कंटर में। बोलो हर हर महादेव। अगर यह स्त्री कार्य करती है तो निश्चित रूप से वह सद्गुणी है, निश्चित रूप से उसने सत्कर्म किया है, क्योंकि गृहस्थी चलाने के लिए बपनम, भागवत कथा में वर्णन है, बपनम द्रविणा दानम स्थानम निर्यापणम तथा। आप इतने स्थानों पर झूठ बोल सकते हैं,